यदि भरोसा हो जाता तो पांचाली द्रौपदी की ये दुर्दशा होती क्या? जिस पर भरोसा होना चाहिए उस पर भरोसा नहीं होता, और जिस पर नहीं होना चाहिए उसके पल्लू को हम लोग पकड़े चलते। अजी कितना भी कर दो सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। मनुष्य को प्रसन्न करना बड़ा कठिन है, भगवान को प्रसन्न करना बड़ा आसान है। महानुभाव, हमारे प्रभु एक बार जिसे अपना लेते हैं कभी उसकी अनिष्ट की बात सुनना भी नहीं चाहते। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, और मनुष्य सारा जीवन बिता दो किसी के लिए, लेकिन एक छोटी सी बात हो गई ना तो किया दिया सारा का सारा सब शून्य हो जाता है। पूर्ण शांति की प्राप्ति और पूर्ण प्रेम की प्राप्ति यदि कहीं होती है तो एकमात्र ठाकुर के गोद में, और कहीं नहीं। संसार का प्रेम, संसार का स्नेह, संसार का आनंद, ये सब अधूरा है। याद है द्रौपदी, पांचाली, सब पर भरोसा उसने किया। गंगा पुत्र भीष्म पर, आचार्य द्रोण पर, पंच महारथी पतियों पर भरोसा किसी काम का नहीं आया। अंत में कथा आई है कि भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ पासा खेल रहे थे, चौपड़, और खेलते खेलते कभी केशव उठकर खड़े हो जाते थे, कभी बैठ जाते थे। रुक्मिणी ने कहा, महाराज ये क्या कर रहे हैं? खेल तो मेरे साथ रह रहे हैं, मेरा मन आप केवल रख रहे हैं। शरीर आपका यहां है पर मन आपका यहां नहीं। श्री कृष्ण ने कहा, ठीक कहती हो रुक्मिणी, मेरा शरीर यहां है और मन तो हमारी नित्य सखी पांचाली द्रौपदी के पास है। अरे वो कौरवों की भरी सभा में नग्न की जा रही है। रुक्मिणी जी ने कहा, तो फिर जाते क्यों नहीं? ऐसे ही नित्य सखी कहते हो। श्री कृष्ण के नेत्र में आंसू आ गया। श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो जाने के लिए बेचैन हूं, व्याकुल हूं, लेकिन एक बार भी वो मुझे याद नहीं कर रही। याद कर रही है गंगा पुत्र भीष्म, आचार्य द्रोण, अपने पंचपतियों को एक बार भी संकेत मात्र कर देती तो मैं तो कब का चला गया होता। अंत में प्रसंग आया है, देवी रुक्मिणी ने अपने बालों से एक पारिजात पुष्प निकाला और पारिजात पुष्प को फेंका द्रौपदी के पास। वो पुष्प सूक्ष्म था, वो पुष्प आया और द्रौपदी के शरीर से संस्पर्शित हुआ। द्रौपदी चैतन्य हो गई और ये मन में भावना आ गई जो भगवान शंकर पार्वती को रोज सिखाते हैं, क्या कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन हम लोगों की भूल है, जो अपना है उसको सपना मानते हैं और जो सपना है उसको हम अपना मानते हैं। जैसे ही पुष्प का संस्पर्श हुआ द्रौपदी जागृत हो गई और लोगों की बात तो छोड़ो, फिर तो वो ऐसे ही एकाग्र हुई कि अपने साड़ी के पल्लुओं का भी भान नहीं रहा और दोनों हाथों को उठाकर जब श्री कृष्ण को पुकारा तो बसन रूप भय श्याम आया है। क्या कि दुशासन की भुजा थकित भई, साड़ी खींचते खींचते पसीने से लथपथ हो गया। कहना पड़ा कि नारी है कि सारी है और सारी है कि नारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है। तो दुशासन की भुजा थकित भई, बसन रूप भयो श्याम। भगवान श्याम सुंदर का वस्त्रावतार हो गया और द्रौपदी
रक्षित हो गई। तो कहने का मतलब कि भरोसा हो तब ना। आप कहेंगे बेचारी अबला थी, भरोसा करना बड़ा कठिन है, और भरोसा हो जाए तो फिर क्या कहना। अच्छा, कई अच्छे लोगों से एक बात सुनी गई। कई लोग कहते हैं, पढ़ने की बात तो छोड़ो, अच्छे लोग, मैं नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों के मुख से सुनने को मिला है कि घर में महाभारत नहीं रखना चाहिए। कई लोग कहते हैं। ये कितनी बड़ी कुंठा और कितनी बड़ी भ्रांति है देवियां। मैं आप लोगों से और मैं चैनल के माध्यम से जो जहां सुन रहा है, मैं वहां निवेदन करना चाहूँगा। तो मैं बार बार कहती हूँ कि कई माने में थोड़ा सा हमको ये होता है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि मीडिया और चैनल का भी बड़ा महत्व है। मैं धन्यवाद देती हूँ। वास्तव में आज सनातन जाग गया है, जागृत है। महाकुंभ को देखो, पर ये सनातन जागृत हो गया है। इसकी सूचना देने वाले तो हृदय से पूछो, ये चैनल वाले और मीडिया वाले ही है महानुभाव। एक बार पूरे भारतवर्ष को झकझोर दिया कुंभ को लेकर। सारे संसार के लोग जो हैं केंद्रित हो रहे हैं हमारे भारतवर्ष की ओर। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगी कि जो जहां है अपने मन की तार को थोड़े देर तक जोड़े। रोज मैं कहती हूं, वर्षों परिश्रम किया जाता है और वर्षों की परिश्रम को मंथन करके गुरुदेव की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से घंटों में आपके सामने नवनीत रखा जाता है। इसलिए कहीं भी कथा हो, प्रवचन हो, किसी भी विद्वान का अवश्य श्रवण करना चाहिए। लेकिन हाँ, अब इस तरह पंडाल में सुनने को अवसर न मिले तो चैनलों पर सुन लीजिए, वो भी लाभ होगा। लेकिन हम दोनों में थोड़ा अंतर है। अब यहाँ जैसे आप एकाग्र चित्त से सुन रहे हैं, चैनल की कथा तो एकाग्रता से नहीं होगी। कभी कोई आ गया, कभी कोई चला गया, कभी चाय कॉफी का समय आ गया तो वही चलने लगा। तो जिस तरह पंडाल में एकाग्रता से, इसलिए जहां कहीं हो वहां नंगे पांव पहुंचना चाहिए, अन्यथा जहां कहीं भी उपलब्ध हो तो कथा को प्राप्त करनी चाहिए। मैं निवेदन कर रही थी कि कैसा भरोसा श्री भरत का है। हृदय रो रहा था, पुकार रहा था, लेकिन उस भरोसे के बल पर श्री भरत पूरे समाज को लेकर के, अकेले नहीं, सबको लेकर के आगे बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। और भरोसा यदि हो तो सफलता में कोई कमी नहीं आती। मैं कह रही थी कि लोग कहते हैं कि महाभारत रखना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। नोट करके रख लो देवियां, ये पंचम वेद कहा गया है महाभारत को। उसमें डूब कर तो देखो, यदि महाभारत को समझ लो, कल्याण दूर नहीं रहेगा। भगवान कृष्ण एक बार बेचैन हो करके दौड़ते हुए पांडवों के शिविर में गए, और जब गए तो देखे कि सब लोग शयन कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण को तो आवश्यकता अर्जुन से थी, भाई अर्जुन कहाँ है? तो अर्जुन तो और चादर तान कर खर्राटे भर रहा था। श्री कृष्ण गए और चादर को खींचा और कहा, अर्जुन तू सो रहा है? आलस्य में अर्जुन ने कहा, हाँ, बड़ी गहरी नींद लग गई थी। केशव क्या बात है? श्री कृष्ण ने कहा, अरे अर्जुन तुझे मालूम नहीं है, गंगा पुत्र भीष्म का ये प्रण है कि कल तेरा वो वध करेंगे। तू सो रहा है और मैं रात भर जाग रहा हूं, छटपटा रहा हूं, तुझे नींद कैसे आ रही है? तो मुस्कुराते हुए जो श्री कृष्ण ने चादर खींचा था, उस चादर को खींचकर और मुख ढक लिया और कहता है कि जिसकी याद में श्री कृष्ण रात भर जग रहे हैं, श्री कृष्ण छटपटा रहे हैं, वो सोए नहीं तो और क्या। मैं निवेदन करना चाहूंगी, यही भरोसा है। और इसी भरोसे को लेकर के
यद्यपि जन्म कुमातु के मैं सठ सदा सदोष, आपने जानी न छाड़ियहि मोहि रघुवीर भरोस। श्री भरत जी महाराज चले जा रहे हैं चित्रकूट की यात्रा। और चित्रकूट में क्या हो रहा है? चित्रकूट में कहने के लिए वन, लेकिन जंगल में मंगल। चित्रकूट में जाने के पश्चात आश्रम बना रहने के लिए, और आश्रम में सबसे पहले क्या किया गया कि बट छाया वेदिका बनाई। सबसे पहले माता श्री सीता जी ने एक चबूतरा बनाया बट वृक्ष के नीचे। देखो घरों में हम लोग भी कम से कम इतना तो होता है, हम सनातनियों के यहाँ, हम हिंदुओं के यहाँ एक पूजा घर तो जरूर होता है। और ठाकुर जी देते हैं हॉल इत्यादि बड़ा रहता है, तो सत्संग भी होता है। कई लोग सोचकर भी रखते हैं नहीं भाई ये एक ऐसा स्थान होना चाहिए, तो होना चाहिए। आश्रम जो बनाया, कुटिया जो बनी, तो और तो बनी कोल बिल्लो ने बनाया, लक्ष्मण जी का सहयोग रहा, लेकिन माता सीता इस पर स्वयं डटी रही। पहले ये काम कर लेना है, क्या कि बट छाया वेदिका बनाई, एक बट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा चबूतरा बनाया। किस लिए? सत्संग करने के लिए। भाई हम लोग रहेंगे तो विश्राम करना होगा, फलाहार करना होगा, जल पीना होगा, तो वैसा ही आवश्यक तो सत्संग भी है ना, तो सत्संग का भी स्थान बनाना चाहिए। तो एक चबूतरा बनाया, और कहाँ बनाया? तो एक बट वृक्ष के नीचे। हमारे यहाँ विधान है कि जो तीर्थराज प्रयाग में आए तो अक्षय वट का दर्शन जरूर करें। अक्षय वट ऐसे जो कि प्रलय काल में भी रहते हैं, अक्षय वट। और उसी की परंपरा में हमारे मानस में देखो, जहां कहीं भी कथा हुई है वहां एक बट वृक्ष अवश्य है। जहां कथा हुई है वहां बट वृक्ष है। बट के नीचे, ये बट क्या है कि बट विश्वास अचल निज धर्मा। ये वट क्या है? ये विश्वास का प्रतीक है, यानी विश्वास की छाया में ही सत्संग और कथा हो सकती है। कहावत याद करो, मानिए तो देव नहीं तो पत्थर। जब विश्वास ही नहीं तो क्या कीर्तन, क्या जप और क्या कथा। बट विश्वास अचल निज धर्मा, एक बट वृक्ष सब जगह है, वही कथा हो रही थी। तो यहाँ भी बट वृक्ष बनाया, चबूतरा बनाई, और एक काम और किया गया कि तुलसी तरुबर विविध सुहाए। अब कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। माता जानकी जब अपने हाथों से तुलसी का वृक्ष लगाने लगी तो लक्ष्मण जी ने कहा भाभी मेरे रहते आप, झट से ले लिया और लगाने लगे। दोनों देव और भाभी मिलकर के तुलसी के वृक्ष को लगाकर तुलसी वन बना दिया। आज तो हमारे यहाँ जो लोग, जो हिंदी मूल के लोग जो विदेशों में हैं, विदेशों में भी सारी सुख सुविधा होने के बावजूद दो चीज जरूर लगाते हैं। एक तो तुलसी का वृक्ष, अब जैसे भी व्यवस्था करते हो भारत से ले जाएं या जैसे भी हो, लेकिन एक तुलसी का वृक्ष और एक श्री हनुमान जी महाराज की ध्वजा। सनातनी और हिंदू मूल के लोग विदेशों में भी हैं, लेकिन ये दो जरूर रखते हैं। हमने अपनी आंखों से दर्शन किया कथा करने, जब ठाकुर जी की कृपा से मैं मॉरिशस गई थी, तो प्रत्येक हिंदू के घर में तो ऐसे, और हम तो भारत में हैं, तो इसलिए ये हमारा कर्तव्य होता है क्या कि तुलसी तरुबर विविध सुहाए। अरे कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए। ऐसी कुटिया बनी थी और रोज नियम था
जानकी जी अपने हाथों से कलश लेकर जाती थी और मंदाकिनी में जल लाती थी। देखिए, चित्रकूट का दर्शन तो आप लोगों ने किया होगा, और नहीं किया होगा तो करना चाहिए, लेकिन ये तो वहां की प्राचीनता के प्रतीक हैं, बहुत पुराने। एक तो मंदाकिनी, पयश्विनी और एक कामदगिरि पर्वत। जैसे ब्रज में और चीजों में भौगोलिक परिवर्तन हुआ होगा, लेकिन कुछ चीजें जो हैं वो प्राचीन हैं। एक तो यमुना जी और दूसरी गिरिराज। और जैसे वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति, आया है शास्त्रों में कि वृंदावन को छोड़कर ठाकुर एक कदम भी कहीं नहीं जाते, वैसे ही हमारे यहाँ आया है कि लीला चाहे जैसे हो जहां हो, लेकिन चित्रकूट रघुनंदन छाए। चित्रकूट में श्री राम जी छाए रहते हैं। इतना इनको भाया, इतना भाया। अन्य ग्रंथों में आया है कि चित्रकूट में ऐसी ऐसी लीलाएं की गई जो कहीं नहीं की गई।